आजकल हम देख रहे हैं कि छोटी उम्र के लोगों में भी पैर दर्द करना, हड्डियों में दर्द होना या फिर बैक पेन होना, हाथ पैर दर्द करना, वो भी लॉन्ग लास्टिंग होता है। फटीग होना मतलब थोड़ा सा काम करो और थक जाना, हेयर फॉल होना, ग्रेइंग ऑफ हेयर होना, हेयर एकदम रफ हो जाना, डेंटल प्रॉब्लम्स होना, अगर हमें कहीं पे कट लगा हो तो बहुत धीरा सा, हाँ, उसका जो प्रोसेस है हील होने का वो एकदम स्लो होना, बार बार इन्फेक्शंस होना, मूड चेंजेस होना, अच्छे सी नींद होने के बावजूद भी पूरा दिन एकदम टायर्ड और एग्जॉस्ट डिजीनेस फील होना, या फिर परसिस्टेंट थकावट रहना, वो सारी चीज़ें हैं जो हम विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हम लोग फेस कर रहे हैं। ये छोटे लोगों में मतलब छोटी उम्रों के लोग में क्यों दिखा जाता है? क्योंकि आजकल है जो ऑफिस वर्क है वो ज़्यादा बढ़ गया है। ऑफिस का टाइमिंग होता है 9 to 5 या 9 to 6 वगैरह। इसकी वजह से हम लोग डायरेक्ट सनलाइट में, जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है, उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, जो कि ये विटामिन डी का मेन सोर्स है। सुबह का 7:30 या 7 से लेके सुबह का 9:30 तक जो मॉर्निंग सनलाइट होती है वो उसका मेन सोर्स होता है। उसमें रहे यूवीबी रेज है जो स्किन में डायरेक्ट एब्जॉर्ब होते हैं और हमारे शरीर में विटामिन डी बनाता है। तो विटामिन डी है वो हमें फूड में से किधर से मिलेगा? तो दूध है, दही है, फिर फ्रूट्स में पपाया है, मैंगो है, गुआवा है, ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, काजू है, अंजीर है, फिर ड्राइड प्लम है, फिर ड्राइड ग्रेप्स है, उसमें से हमें मिलता है। फिर अगर कोई नॉन वेज कंज्यूम करता है तो उसमें क्या क्या आता है? तो उसमें अंडे आते हैं, एग्स आते हैं, फिर फिश आता है जो एकदम फैटी फिश होती है वो आता है, फिर मशरूम्स भी आता है। कई कई लोगों को मशरूम की एलर्जी भी होती है तो मशरूम्स भी आते हैं, फिर टोफू आता है, फोर्टिफाइड टोफू आता है, उससे हम विटामिन डी मिलता है। पर द मेन सोर्स है विटामिन डी का द मॉर्निंग सनलाइट। उससे अच्छा सोर्स कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। कोई भी फूड लो तो थोड़ी मात्रा में एब्जॉर्ब होता है, थोड़ा नहीं होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके साथ साथ इन स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन डी का भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि विटामिन डी हमारे बॉडी में कम है? तो सीधी सी बात है, जब आप अपना रेगुलर चेकअप करवाते हो ब्लड में, तो उसके साथ साथ सीरम विटामिन D3 जो है उसका भी चेक करवाए, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स है कि फटीग होना, बार बार थक जाना, आँख के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाना, हेयर फॉल होना, हेयर एकदम ड्राई हो जाना, फिर बैक पेन, कॉन्स्टेंटली बोन में पेन होना, ये सारे सिम्टम्स है। वो देखे जाने के बाद आप अगर रिपोर्ट्स करवाते हैं तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो आपको पता चल सकता है। अगर हम फूड ले रहे हैं विटामिन डी का, सनलाइट में बैठ रहे हैं, फिर भी विटामिन डी पूर्ति मात्रा में हमारे शरीर में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो बाहर से विटामिन डी के लिए सप्लीमेंट्स आते हैं, वो हम ले सकते हैं। हफ्ते में एक बार गोली लेनी होती है कंटिन्यूसली फॉर द 1 month और 2 month अकॉर्डिंग टू डेफिशिएंसी। पर कौन सी गोली लेना, क्या लेना, क्या सप्लीमेंट्स लेना, वो हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो अपने रिपोर्ट्स के ऊपर से कितने मात्रा में सप्लीमेंट्स लेना है, कौन सा सप्लीमेंट लेना है, वो हमें डॉक्टर हमें सलाह दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना कोई भी टाइप के सप्लीमेंट्स मत लेना, जो अगर बढ़ गया या कम हो गया तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो प्लीज़ टेक एडवाइस
to or consult to your doctor before taking any supplements. Thank you. धन्यवाद.